सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एग्जाम एरा में आपका स्वागत है। आज है डेट 17 अप्रैल। देखेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में आगे बढ़ने से पहले एक ब्यूटीफुल सा कोट आप सबके लिए। बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पे भरोसा रखो। यू आर ब्रेवर देन यू थिंक। यू आर मोर टैलेंटेड देन यू नो एंड कैपेबल ऑफ मोर देन यू इमेजिन। तो अपने आप पे बिलीव रखो, आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। Nicholas Elenka belongs to which country who has set a new world record in discus throw? So इसका आंसर होगा लिथुआनिया। So Nicholas Elenka belongs to Lithuania, जिन्होंने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है 74.35 मीटर्स डिस्कस थ्रो का। ठीक है, ये है निकोलस एलेंका। ओके, वेयर इज 20th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 24 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? सो इसका आंसर होगा किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान में 20th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। किर्गिस्तान की कैपिटल क्या हो जाती है? बिसेक। करेंसी हो जाती है सोम। प्रेसिडेंट कौन है? सदिर जयपरोव। और एक्सरसाइज कौन सी होती है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में? तो एक्सरसाइज खंजर। ठीक है, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सो इसका आंसर होगा कुवैत। सो अहमद अब्दुल्ला कुवैत के न्यू प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। कुवैत का कैपिटल क्या होता है? कुवैत सिटी। करेंसी कुवैती डायनर। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स देखते हैं जो कि अभी रिसेंट हुई हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा जो कि न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टीन बने हैं। तमास सुल्यूक न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। विलियम लाई न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। क्राउन प्रिंस फेडरिक किंग ऑफ डेनमार्क। सुकासिस मासरा पीएम ऑफ छठ। आसिफ अली जरदारी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। शहबाज शरीफ। पलेती तियो पीएम ऑफ तुवालू। ओल्जास बेक्टेनोव पीएम ऑफ कजाकिस्तान और बर्नार्डो एरिवालो न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ग्वाटेमाला। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Now next question, where will the National Women's Hockey League will be organized for the first time in April 24? So इसका आंसर हो जाएगा रांची। Okay, Hockey India is organizing the National Women's Hockey League 2024 to 25. It is the first domestic hockey league for women in India. तो ये पहली बार हो रहा है। ठीक है, टूर्नामेंट कितने फेज में डिवाइडेड है? टूर्नामेंट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 फेज। अप्रैल 30 से मई 9 हमारा फर्स्ट फेज चलेगा जो कि रांची झारखंड में रहेगा। फर्स्ट फेज विल बी हेल्ड एट राजपाल सिंह ऑस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम मरांग गोमेक। तो पहले फेज के जितने भी मैचेस होंगे वो कहाँ पे होंगे? राजपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम। प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया कौन है? डॉक्टर दिलीप तिर्के। Who has become the first Indian to win the main draw match of Monte Carlo Master? So इसका आंसर हो जाएगा सुमित नागल। सुमित नागल पहले इंडियन बन गए हैं जो कि मेन ड्रॉ मैच ऑफ मोंटे कार्लो मास्टर्स जीते हैं। इससे पहले मोंटे कार्लो मास्टर्स का मेन ड्रॉ किसी ने नहीं जीता था। ठीक है, हाउ मच कैश प्राइज विल बी गिवन बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स टू द ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स हु विन गोल्ड मेडल्स इन पेरिस ओलंपिक्स? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा $50। $50,000 वर्ल्ड एथलेटिक्स को मिलेंगे जो भी वहां पे गोल्ड मेडल्स जीतेगा। इससे पहले इंडियन ओलंपिक कमेटी किसी को भी कोई भी प्राइज नहीं देती है। ये पहली बार है जो वर्ल्ड एथलेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट को प्राइज मिल रहा है। सो नो कैश प्राइज। ठीक है,
नो कैश प्राइज इज गिवन टू any winner by International Olympic Committee which organizes the Olympics। ठीक है, तो इससे पहले किसी भी विनर को नहीं मिलता रहा कैश प्राइज। ये पहली बार है जो वर्ल्ड एथलेटिक्स दे रही है। ट्रैक एंड फील्ड्स बिकम द फर्स्ट स्पोर्ट टू ऑफर प्राइज मनी इन द मॉडर्न ओलंपिक्स। $50,000 प्राइज मनी फॉर गोल्ड विनर्स। ठीक है। However, many countries' national sports body etc. gave cash prize to their athletes as incentive for winning medals in Olympics। ठीक है, तो 26 जुलाई टू 11 अगस्त 2024 हेल्ड होगा। कहाँ पे हो रहा है? पेरिस में हो रहा है। ठीक है, इसलिए पेरिस ओलंपिक्स। ये कौन सा है? 33rd एडिशन होगा समर ओलंपिक्स। ठीक है, और इस बार 4 न्यू गेम्स ऐड किए हैं। कौन से? ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग। वर्ल्ड एथलेटिक्स एस्टेब्लिश कब हुआ था? 17 जुलाई 1912 पे। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मोनाको में। और प्रेसिडेंट कौन है? सेबेस्टियन को। ठीक है, 134th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? सो इसका आंसर होगा 14 अप्रैल। डस्टलिक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बिगन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सो इसका आंसर होगा उज्बेकिस्तान। तो डस्टलिक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सा एडिशन है? 5th एडिशन है। कहाँ पे है? 15 अप्रैल पे है। ठीक है, कहाँ पे होगा ये? तरमेज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उज्बेकिस्तान। 14 डे की एक्सरसाइज है, 15 से 28 अप्रैल। ठीक है, तो 5th एडिशन और कहाँ पे होगा? तरमेज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उज्बेकिस्तान। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेन्यू और एडिशन। इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम सोवियत यूनियन। अबाउट उज्बेकिस्तान देखते हैं। सोवियत यूनियन से सेपरेट हुआ था 1991 पे। कैपिटल क्या है? टस्केंट। करेंसी मोन। प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला निगमटोविच अरिपोव। और प्रेसिडेंट शावकात मिर्जियोयेव। ठीक है। Which bank has become the first private bank in the country to open a branch in Lakshadweep? So इसका आंसर हो जाएगा HDFC। HDFC पहला प्राइवेट बैंक बन गया है जिन्होंने लक्षद्वीप पे अपनी ब्रांच ओपन की है। HDFC कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1994। हेडक्वार्टर मुंबई। MD एंड CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कावरद्वीप। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रफुल्ल बिल्लौरे। लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल यूनियन टेरिटरीज और लक्षद्वीप इज द ओनली कोरल आइलैंड। ठीक है, फर्स्ट इन द इंडिया इन वर्ल्ड देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ है? जर्मनी में। फर्स्ट एवर हाइड्रोजन बस सर्विस लेह में। फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस नवी मुंबई टू मुंबई। फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विस कहाँ पे है? कोची में है। फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता की हुबली रिवर के नीचे है। फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रक बेंगलुरु में है। और फर्स्ट मल्टीनेशनल कार मैन्युफैक्चरर टू एक्सपोर्ट ईवीज फ्रॉम इंडिया इज सिट्रोन या फ्रेंच कंपनी है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स? तो हमारा आंसर है 10। ठीक है, सॉरी, आंसर है 10। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 10 है। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च CGHSF? iOS ऐप, मतलब एंड्रॉइड में नहीं चलने वाला है, आईफोन्स के लिए है। तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। Which institution prepared the report titled Synchronizing Energy Transitions Towards Possible Net Zero for India, Affordable and Clean Energy for All? So इसका आंसर होगा IIM अहमदाबाद ने ये रिपोर्ट प्रिपेयर की है। ये रिपोर्ट was given by Office of the President Scientific Advisor to the of the Government of India। ठीक है, और रिपोर्ट देख लेते हैं। रिपोर्ट में क्या कहा है? ट्रांजिशन नीड्स मल्टीपल पाथवेज। ठीक है, coal is projected to continue until next 2 decades. Net zero is not possible without substantial nuclear power or renewable energy. Net zero can be achieved by 2070। ठीक है, Indian emission would range between 0.56 BT CO2 to 1.0 BT CO2 in 2070। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं इसमें। और इसमें कितने का है? फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स कितना कहा गया है? ₹150 to 200 लाख करोड़। मैन्युफैक्चरिंग PMI फॉर मार्च मंथ कितना है? 59.1। ठीक है,
हॉकी इंडिया 2023 के अवार्ड्स देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? अशोक कुमार को। बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह को। बेस्ट वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर सलीम तेते को। बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर PR श्रीजेश को। बेस्ट डिफेंडर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह को। बेस्ट मिडफील्डर ऑफ द ईयर हरदीप सिंह अगेन। बेस्ट फॉरवर्ड प्लेयर ऑफ द ईयर अभिषेक को। और emerging और upcoming player in women's under 21 category दीपिका सोरेंग। upcoming player and और emerging player under men 21 category so अरिजीत सिंह हुंडल को। ठीक है। बैंक क्रेडिट टू NBFCs fell to what percentage? so 14.2। RBI कंटिन्यूसली वार्निंग्स दे रहा था बैंकों की NBFCs की क्रेडिट्स को कम किया जाए। सो इसका आंसर अभी इस बार 14.2 हो चुका। 14.2% बैंक्स का क्रेडिट हो चुका है NBFCs को, जो कि पिछले साल इसी फरवरी मंथ में कितना था? 31.9%। इंडिया, मोजाम्बिक एंड टांजानिया ट्रायलैटरल एक्सरसाइज concluded at नकल मोजाम्बिक on 28 मार्च। सो एडिशन कौन सा था? एडिशन था सेकेंड। तो इंडिया की तरफ से INS तीर और सुजाता ने पार्टिसिपेट किया था।